ब्लॉक के अंदर विधानसभाओं के अनुसार वो काम कर रहे हैं, तो तमाम जगह काम हो रहा है। हाँ, इतना ही है, मीडिया एक तो दबाव में है मोदी जी के केंद्र के अंदर। आप देख रहे हो कि दिल्ली का मीडिया भी क्या है, लोकल वाले फिर भी पता नहीं कोई हिम्मत करते होंगे। और केजरीवाल जी पैकेज देते हैं, तो ये भी लोकतंत्र के लिए खतरे वाली बात है। आप पैकेज दे के अगर प्रचार करवाओगे कि मेरे खिलाफ कोई भी खबर नहीं आनी चाहिए, नंबर 1 पैकेज का पार्ट नंबर 1 है, और पैकेज का पार्ट नंबर 2 है कि जो मैं बोलता हूँ उसका बार बार दिखाओ। आप बता दीजिए, वो बार बार दिखा रहे हैं। गुजरात चुनाव के अलावा भी गुजरात चुनाव भी आए हैं, और गुजरात चुनाव में जो जिस प्रकार में प्रचार किया है, जैसे कि 3 महीने में सब कुछ बदल गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इंटरव्यू लेते हैं गांव-गांव जाकर के, इन्होंने कई लोग हायर कर रखे लोगों को। इंटरव्यू लेने वाले वो लोग कई जगह, और इंटरव्यू दे रहा है वो भी नहीं का आदमी है। जनता समझ रही धीरे धीरे बातों को कि ये जानबूझ के आर्टिफिशियली जो ऑरा बनाया है वो अब ध्वस्त हो रहा है। लोग समझ गए धीरे धीरे। इनके पास उम्मीदवार तक नहीं है गुजरात के अंदर खड़े करने के लिए। ये तो इंतजार करेंगे जब टिकट नहीं मिले कांग्रेस वालों को किसी को, तो उनको मतलब आप कैसे कन्विंस करके अपने साथ ले लें, ये इनकी चाल है। तो चालें लोग समझ रहे हैं, जिस प्रकार से नई नई बातें ला रहे हैं ये, और ध्यान बटा रहे हैं लोगों का। ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। चुनाव लोकतंत्र जिंदा रखा है कांग्रेस ने आज़ादी के लगातार, चाहे वो एक रखा अखंड रखा देश को। इंदिरा जी ने अपनी जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, ये कोई कम बात नहीं थी। मैं तो उनके मंत्री था, मुझे मालूम है, जो डिप्टी मिनिस्टर था मैं। तो क्या हालात थे उस वक्त में देश के, आप मेरे कई लोग जानते होंगे, सुना होगा आप लोगों ने कि क्या हालात बन गए थे। उसका मुकाबला भी किया। राजीव गांधी शहीद हो गए। तो एक तरफ तो ये पार्टी है जो लोकतंत्र में, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, पर हमेशा प्रोग्राम, पॉलिसी और प्रिंसिपल के आधार पर राजनीति होती है लोकतंत्र के अंदर, अगर लोकतंत्र विचार आपका है तो, और वही होना चाहिए। पर बीजेपी का जो रवैया है वो इससे हटके है। वो टोटली फासिस्टी सोच के लोग हैं। लोकतंत्र का मुखौटा पहना हुआ है चुनाव जीतने के लिए, और वो सरकार में आते हैं, धर्म के नाम पे सरकार में आते हैं। तो ये जो उनका तरीका है, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आज संविधान की धज्जियां उड़ रही है। जो आपके उदाहरण आपके सामने है, जो अनंत पटेल, उनका किस्सा आपके सामने है। जो मुजरिम थे उनको पकड़ने के बजाय उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। गौरव पंडेरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। काले झंडे दिखाओ गुजरात के अंदर, आप जेल जाओ या पासाम बंद हो जाओ। ये गुजरात जैसे गांधी के प्रदेश के अंदर शर्म आती है हम लोगों को। जब गांधी में हम गर्व करते हैं तो गुजरात के गांधी है, पोरबंदर के गांधी है। और कहाँ उस प्रदेश के अंदर हिंसा का माहौल, तनाव का माहौल पूरे देश के अंदर। ये प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से राजनीति करो, विचारधारा की बात करो पब्लिक के सामने। अपने प्रोग्राम बताओ, आप क्या करना चाहते हैं जनता के लिए, आपकी पॉलिसी क्या है, आपके सिद्धांत क्या है, ये बताओ। उसकी बजाय आप गवर्निंग जो कर रहे हो जिस प्रकार से, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। तो हालात बड़े गंभीर है, और इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो वचन कहे हैं, गारंटी दी है प्रदेश को, मैं आपको फिर रिपीट करना चाहूँगा। वो सब पॉइंट आपका है, मैं पॉइंट को रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर ये मैं कह सकता हूँ कि आपके पड़ोस में हम लोग, आपके पड़ोसी हैं राजस्थान की सरकार, आप पाएंगे कि वहाँ हम लोगों ने किस प्रकार से फैसले किए हैं सभी क्षेत्रों के अंदर, सभी क्षेत्रों के अंदर। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो वहाँ हमने 70 साल में कॉलेज खोली 250, हमने अभी 3 साल में खोली 210, 90 कॉलेज लगभग गर्ल्स की है उसके अंदर। और यहाँ ये कर दिया हमने कि जहाँ 500 लड़कियाँ होगी गाँव के अंदर भी, कस्बे के अंदर भी, उसको कॉलेज बना दिया जाएगा वहाँ पर। ये फैसला भी हमने किया वहाँ पर।
स्कूटी हम दे रहे हैं, साइकिल हम दे रहे हैं बच्चों को। हम बच्चों को विदेश तक भेज रहे हैं, 200 बच्चों को प्रतिवर्ष। पूरा फीस 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ जो भी होगी सरकार देगी। वहाँ के छात्र जाते विदेश के अंदर, 100 से अधिक जा चुके हैं। तो वहाँ पे ये हमने फैसला किया है। स्कॉलरशिप अलग दे रहे हैं और साथ में छात्रों के लिए अनुप्रति योजना है जहाँ पे कोचिंग फ्री करवाते हैं 15,000 बच्चों को, 20,000 बच्चों को ले रहे अभाव में लोग, क्योंकि कोचिंग का पैसा भी लोगों के पास नहीं होता, तो कंपटीशन में वो पीछे रह जाते हैं। वो हम लोग कर रहे हैं। कई तरह की स्कीम हमने चला रखा है जिसके कारण से राजस्थान का छात्र इक्वल फील्ड पे वो आगे बढ़ सके और वो कामयाब हो सके। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नौकरियां हम लोग करीब 3 लाख नौकरियां हैं हिंदुस्तान में, मेरी गाड़ी कहीं नहीं होगी। 1.25 लाख तो लग चुकी है, 1 लाख का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख की मैंने घोषणा कर रखी है। और यहाँ पे आप देखिए सब टेम्परेरी लोग लगे हुए हैं। 5 साल तो कांस्टेबल तक को मैंने सुना यहाँ पर पे नहीं दी जाती है, खाली फिक्स अमाउंट दिए जाते हैं। तो यहाँ के हालात और वहाँ के हालात में बहुत ज़्यादा उनका फर्क है। हमने OPS लागू कर दी है जो मानवीय दृष्टिकोण उचित है। मैं चाहूँगा कि गुजरात सरकार अनाउंस करे चुनाव के पहले हम OPS लागू करेंगे। मोदी जी को मैंने अपील करी है आप केंद्र सरकार में OPS लागू करवाओ, क्योंकि नई पेंशन योजना जो है वो सिक्योरिटी खत्म कर दी कर्मचारियों की, क्योंकि उसमें जो है शेयर मार्केट के आधार पर पेंशन मिलेगी। शेयर मार्केट के स्थिति उस वक्त क्या रहती है किसी को नहीं मालूम। जब वो 35 साल बाद में रिटायर होंगे, कभी यूक्रेन का युद्ध हो गया तो शेयर मार्केट डाउन हो गया, उस वक्त क्या होगा किसी को नहीं मालूम। तो एक ओल्ड एज पेंशन में सिक्योरिटी है, पेंशन भी साथ में DA बढ़ता रहता है, सारी फैसिलिटी दी जाती है। हमने कर्मचारियों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है CGHS, जो बहुत शानदार स्कीम है। कोई केंद्रीय कर्मचारी, मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, सब सिक्योर है मेडिकल के लिए देश के अंदर। उनको कोई इलाज करवाना हो हिंदुस्तान में कहीं पे भी तो वो करवा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उनकी इलाज करवाने की। हमने RGHS लागू कर दिया, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज लागू किया राजस्थान के अंदर भी कर्मचारियों के लिए। अब उनको कोई तकलीफ नहीं वहाँ पर। तो कई फैसले ऐसे राजस्थान में किए। हम चाहेंगे गुजरात में एक मौका कांग्रेस को मिले। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट, हम लोगों ने चर्चा कर ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठ करके, हम चाहेंगे जो अच्छी स्कीमें हैं, चाहे राजस्थान की हो और किसी प्रदेश की क्यों नहीं हो, तो तमाम स्कीमें गुजरात हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि 27 साल हम सत्ता से बाहर हैं। हम चाहेंगे गुड गवर्नेंस दें यहाँ पर और जनता को बताएं कि बीजेपी की सरकारों में और कांग्रेस की सरकारों के काम करने के तरीके में क्या फर्क है, ये हमने तय किया है। तो इसलिए एक के बढ़ के एक हमने योजना लागू करी है, अच्छा इम्पैक्ट है राजस्थान के अंदर। हम चाहेंगे तमाम जो वचन हमने दिए आपको, वो वचन यहाँ पर पूरे हों, एक मौका कांग्रेस को मिले और जो मिलना चाहिए। यहाँ तो काला झंडा दिखा दो प्राइम मिनिस्टर को और लोग जेल में जाते हैं, पासा लग जाता है। ऐसा कभी होता है क्या देश के अंदर? अरे काला झंडा दिखाने नजर नहीं लगती है। कल ही मैं कह रहा था एक मीटिंग के अंदर, काला रंग किसे कहते हैं? माँ अपने बच्चे को काले टीका लगाती है, काला रंग, वो भी। आप बताइए, उसको लेके इन्होंने मुकदमे दायर कर दिए। अरे हम तो लोकतंत्र में आलोचना, धरने, प्रदर्शन, काले झंडे दिखाना, ये तो एक प्रकार से आभूषण है लोकतंत्र की। आलोचना सुनने की ताकत चाहिए आदमी को, इनमें टॉलरेंस पावर नहीं है। लोकतंत्र के अंदर गांधी जी भी कहते थे सबसे बड़ा गुण होना चाहिए टॉलरेंस पावर रखना। ये बीजेपी का कल्चर है, वो टॉलरेंस नहीं रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं। और कांग्रेस वालों इतने बड़े दिल होते हैं, कोई भी तरह से सरकार में आने के बाद में ना तो कोई बदला लेते हैं उनसे किसी से। हम अपना काम करके गवर्नेंस देते हैं और जनता की भलाई का काम करते हैं। तो रात और दिन का फर्क है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इनका मॉडल है वो भी बहुत खतरनाक है। पहली बार
अरुणाचल प्रदेश शुरू किया इन्होंने, पूरी सरकार को ही इन्होंने कांग्रेस सरकार को बदल दिया बीजेपी सरकार ने, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड इनके पास, चंदा एक तरफा लो, चंदा आप कहीं दे दो बीजेपी का अलावा किसी को तो ईडी इनकम टैक्स खटखट करने लग जाते दरवाजे पे, हम आ गए हैं आपके यहाँ। तो अब चंदा भी लोकतंत्र में खाली एक पार्टी ले गई, इनके पता नहीं करोड़ अरबों रुपये इन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, और जो इनके 5 स्टार कर्जे का ऑफिसर बन रहे हैं देश के अंदर, पैसा कहाँ से आया पूछे इनको कोई। इलेक्ट्रल बॉन्ड लागू कर दिया, 95% पैसा इनके पास जाता है, कोई डर के मारे पैसा दे नहीं रहा है। सरकारें खरीद के बदलते ही लोग, वो पैसा कहाँ से आता है, 15 करोड़ 20 करोड़ 35 करोड़ तक पैसा देते हैं लोग मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंदर, ये पैसा कहाँ से आता है। और ये खरीद फरोख्त करना उचित है क्या लोकतंत्र के अंदर? आप कौन सा मॉडल लेके आए हो? ये नया मॉडल आ गया इनका कि जीते कोई और सरकार बदल के खुद की सरकार बना लो। और लास्ट में कहना चाहूँगा कि आपका गुजरात में देखिए, आप चुनाव जीतने के बाद में आप इस्तीफे दिलवाते हो, मेजोरिटी आपके पास है तब भी, तो ये भी एक मॉडल का पार्ट है कि लोकतंत्र की दिशा में जा रहा है देश के अंदर। बहुत स्थिति नाजुक है, तो मैं समझता हूँ कि उसको प्रदेशवासियों को समझना पड़ेगा किस प्रकार से हम नई गवर्नमेंट कांग्रेस की उसको मौका दें और एक सुशासन देखेंगे आप, ये मैं उनसे वादा करता हूँ। सर, जिस तरह से राहुल जी ने जो 8 वादे किए हैं गारंटी के, क्या वो 8 इम्प्लीमेंट राजस्थान में हुए हैं? तभी तो ये तक किए, 4 वादे इम्प्लीमेंट हुए, तभी उन्होंने वादा यहाँ पे किया है। तो राजस्थान मॉडल की चर्चा लेके क्यों नहीं प्रचार हो रहा है? राजस्थान मॉडल को लेके क्यों नहीं चर्चा हो रही है कांग्रेस से? मतलब जो प्रचार हो रहा है, तो जैसे दिल्ली मॉडल की बात होती है, ये मॉडल तो देखिए हमारी बात, मॉडल की थोड़ी लेके आए मोदी जी, गुजरात मॉडल, और आर्टिफिशियल माहौल बनाया पूरे देश के अंदर, उनका फायदे उठा लिया उन्होंने। हम नहीं चाहते इस प्रकार का हम बात करें, हम तो ठोस बात करते हैं। जो काम हमने किया है आप पता कर लीजिए, आप पड़ोस के अंदर है, आपको मैं भेज दूंगा आपको जो हमने क्या क्या हमने बनाए फैसले किए हैं, आप बहुत प्रभावित होंगे उन फैसलों से। हमने महिलाओं तक के जो एम्पावरमेंट की बातें हैं वो तक हमने करी है, मतलब हर वर्ग के लिए हमने किया। सर, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले गुजरात प्रदेश कांग्रेस की ऑफिस के सामने ही राजस्थान से लोग आए थे रोजगारी मांगने के लिए। वो एक बात सुनिए, जब मैं 3 लाख की बात करता हूँ आपको, तो आप समझ सकते हैं लाइन में वो बच्चे आए हैं, मुझे मालूम है, मुझसे मिलते हैं। अच्छा, सॉरी, वो बच्चे जो आए हैं, वो बच्चे जो है वो प्रोफेशन हो गया अब उनको, एक उन्होंने संघ बना लिया, बेरोजगार संघ। कोई सरकार 50 लाख नौकरी दे दे मान लो, तो भी कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे देश के अंदर। हमारे वहाँ 3 लाख की जो मैं बात कर रहा हूँ, सभी वर्ग खुश से वहाँ पर खुद भी बच्चों ने एक बना लिया, संघ बना दिया। अब वो उनको आप नासमझी कह दीजिए, या उनकी और कोई भावना होगी, या किसी का इशारा होगा, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कंफर्म न्यूज़ तो है नहीं। तो हम उनको समझा रहे, कल मुझसे मिले तो मैं कहा आप राजस्थान नहीं, मुझसे बात कीजिए, मैं खुद बात करूंगा आपसे। तो ये स्थिति है। सर, भाजपा बोल रही है 150 प्लस आएगी 182 सीट में, तो आपको क्या लग रहा है कांग्रेस इस बार कितनी? ये बात अमित शाह जी ने 17 में भी कही थी, 2017 के अंदर कहा था मिशन 150, आपको याद होगा। आए कितने? 99 आ गए। अगर 10-12 सीटें कम आ जाती उनकी तो सरकार उनकी नहीं बनती। तो ये अब जो ये बातें करते हैं उनमें कोई ज्यादा दम नहीं है। आपको कितनी लग रहा है कांग्रेस की कितनी आ सकती है? अभी चुनाव डिक्लेयर होने दो, फिर बात करेंगे। कि पहले कहना खाली बस वो कहने वाली बात हो जाएगी। मैं चाहूंगा पहले एक प्रकार कैंपेन शुरू हो जाए, चुनाव का इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए, और आपको एहसास हो इस बात का, जनता इतनी होशियार हो गई आजकल, जब चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो अपने कार्ड खोलती, नहीं भी खोलती है, वो जानते बिना मतलब क्यों हम लोग पड़ोसी से दुश्मनी ले रहे हैं। और
और जहाँ बीजेपी हो वहाँ ज़्यादा चिंता उनको है, क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं कि सरकार जब बीजेपी बनती है पहले देखते पड़ोस में कौन होता, कांग्रेस थी, उसकी कोई बेटा बेटी नौकरी करते हैं क्या, उसकी कैसे टान वगैरह फेंक दो उसको बाहर है। तो ये उनका अप्रोच है, तो इसलिए वो डरते हैं इस बात को। सर आज तक गुजरात में जब भी चुनाव हुए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हुए, लेकिन इस बार कांग्रेस बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान है। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव पिछले सालों से काफी अलग है और मुश्किल भी है? सर इधर इधर से देखिए, आप पार्टी जो है उसकी पोल खुलती जा रही है, उससे कोई मुकाबला किसी का नहीं है। वो खाली उन्होंने, और मैंने पहले शुरू में कहा आपको, उन्होंने एक नई थ्योरी अडॉप्ट की है बीजेपी की तरह, पैकेज देने की है थ्योरी। मैंने कह दिया आपको, उनकी कोई खिलाफ न्यूज कभी देखी आपने? पिछले लंबे अरसे से 5 7 साल 8 साल से कभी आपने कोई इश्यू, क्या मतलब सरकारें होती है, हमारे यहाँ सरकार है, हमारे वहाँ के इश्यू बन जाते कई बार, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, खबर आती है, इश्यू बनता है। अब कल बन गया इश्यू 2005 का किस्सा है, कोई गर्ल्स को लेके जो इश्यू बना हुआ, उनको पूछो 2005 के अंदर किस्सा हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट थी उस वक्त में, जो कल आज तक में भी आ रहा था। 19 के अंदर सरकार हमारी आई, हमने उसको एक्सपोज किया है। 21 लोग जेल में बैठे रहे, उसके अंदर 21 लोग जेल में बैठे रहे और 3 लोगों की मौत हो गई और एक गायब है खाली। अब बच्चियां जो 2 बच्ची वहाँ पर, बाकी अपने घरों में चली गई, उनके इंटरव्यू लेके मीडिया ने उनकी न्यूज फ्लैश कर दी और न्यूज बन गई पूरी कंट्री की। ये स्थिति है। आपने कभी देखा केजरीवाल के खिलाफ कोई न्यूज? क्या वहाँ कोई दिल्ली में कोई घटना दुर्घटना होती नहीं है? अत्याचार नहीं होते महिलाओं पर, शेड्यूल कास्ट पर, या कोई घटना भी होती होगी? कोई न्यूज नहीं मिलेगी आपको। ये पैकेज की राजनीति है। सर चंदे को लेकर आपने कहा कि सिर्फ एक ही पार्टी चंदा ले रही है, हाईटेक 5 स्टार कार्यालय बन रहे। सर आपके पास कुछ तो इनपुट होगा, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किस तरीके से? उद्योगपति से आ रहे हैं, उद्योगपति से आ रहे हैं। उनको डरा रखा ईडी से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से, किसी से पार्टी बयान नहीं दे सकते वो। सर ये 5 स्टार टाइप कार्यालय कैसे बन रहे हैं, कहाँ से कैसे पैसा आ रहे बन गए? इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग उद्योगपतियों से, धमका करके, डरा करके। क्या तरीके बताऊँ मैं उनको आपको? क्या पीयूष गोयल जाएंगे इंडस्ट्रीज के पास में, इनके पास में, आपका नाम फाइनल हो गया है, मतलब आपका नाम ओके हो गया, मतलब बहुत बड़े आप लक्की हो कि आपका नाम ऊपर से ओके हो, इसलिए हम आपके यहाँ आए हैं। बातचीत करेंगे, बैठ के बातचीत चलेगी, भाई क्या करना बताइए, क्या मदद करनी है? तो कहेंगे आप बताइए, तो 25 दे दीजिए। अब 25 क्या आप समझ सकते हो? वो कहेगा भाई अभी कोरोना है या तकलीफ है, 25 तक नहीं दे सकता, मैं 10 बार दूंगा। नहीं फिर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मतलब अब आप जरूरत नहीं हमें, मतलब धमकी है ये तरीका है इन लोगों का काम करने का, पैसा देने का। पैसा पहुँचाने का भी आपके पास कुछ इनपुट था सर, पैसे कैसे पहुँचा रहे? आप गुजरात में रहती हो, ज्यादा आपको मालूम होगा पैसे ट्रांसफर कैसे होता है। उन्होंने आपने बताया था कि कुछ पैसे पहुँचाने के लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो। अब वो तो सरकार उनके पास में, पेगासिस उनके पास में है। जब पेगासिस उनके पास में हो तो आप सोच सकती हो कि कहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में केस अभी तक तो आगे बढ़ा नहीं वो पेगासिस वाला। अशोक जी, इलेक्शन के पहले कई कांग्रेस के एमएलए जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। युवा नेता हार्दिक पटेल की भी बात करें, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये चिंता का विषय नहीं है कांग्रेस? ये हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। हम तो अब भी कहते हैं, आने वाला का स्वागत है, जाने वाला का स्वागत है। सर कल जिसका कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है, आज 135-36 साल हो गए उसको। आजादी मुल्क को दिलवाई तो कांग्रेस दिलवाई। ये तो मुखबरी करते थे, आज सत्ता में बैठे हुए हैं। इनको क्या मॉरल अधिकार है पंडित नेहरू का नाम नहीं लेने का? अमृत महोत्सव मना रहे, अरे इनको पूछो अमृत महोत्सव तब मनाओगे ना, उसमें गांधी जी भी आएंगे, पटेल भी आएगा, पंडित नेहरू भी आएगा, मौलाना आजाद भी आएगा, अंबेडकर भी आएगा।
अमृत महोत्सव में करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, इवेंट हो जाएगा खुद के लिए। अरे बच्चों को, नई पीढ़ी को नहीं बताओगे तो इस देश में क्या क्या घटनाएं दुर्घटनाएं हुई थी। हम गुलाम थे, गुलामी की जंजीरों से मुक्त कैसे हुए, क्या संघर्ष हुआ, कितने त्याग हुए, बलिदान हुए, भगत सिंह की फांसी हुई। खाली आप अभी आप देखिए आप पार्टी को, इनको गुजरात में घुसने क्यों दिया आप लोगों ने? जिन्हें गांधी को हटा दिया हो, जो गांधी आपके गुजरात का है, दुनिया में उसका नाम मान सम्मान है। अगर हमारे देश का मान सम्मान दुनिया के अंदर है, कई कारणों के कारण, ये भी एक महात्मा गांधी का देश है ये। और उस देश के महात्मा गांधी को जो गुजरात के थे, इन्होंने पंजाब के चुनाव के बाद में जो फोटो लगाना शुरू किया है, महात्मा गांधी पहली बार देश की आजादी के बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हिम्मत करी है गांधी को हटाने की, तो वो यहाँ पर आगे राजनीति करना चाहते हैं। गुजरात वासी कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा एक सवाल ये था कि आजकल देश में नोट को लेकर राजनीति जिस तरह की, लक्ष्मी गणेश को नोट पर स्थापित करने, आप क्या कहते हैं? उसके जवाब दे दिया ना, कोई लालू जी की मांग कर रहा है, कोई मुलायम सिंह जी की मांग कर रहा है। ये क्या राजनीति है बताओ आप? मैंने आपको शुरू में कहा, डेमोक्रेसी के अंदर प्रोग्राम, प्रिंसिपल, पॉलिसी की बात होनी चाहिए। ये कम मुद्दे आ जाते बीच में, बताइए। इस मुद्दे को लाने आज तक क्या मानते हैं? ये तो ये जब आदमी के पास कुछ सामान नहीं होता है तो फिर ऐसे मुद्दे लाता है और क्या करता है। सर काफी युवा जो रोजगार के लिए यहाँ पर आके प्रदर्शन करते थे, होगी बात। हाँ सर, पर एक युवा नेता है जो नाराज है, खड़गे जी से भी मिल रहा है, पायलट जी से क्या तालमेल में कमी रह जा रही है, नाराजगी रह रही है, बार बार उसकी क्यों आ रही है? अगली बार वो आएंगे तो उनसे पूछिए। सर पर आप हमारे अच्छे से बन गए। सचिन पायलट खड़गे जी से मिल गया है। कांग्रेस में जुड़े थे, हैं? लेकिन शंकर सिंह वाघेला के जो बेटे हैं महेंद्र सिंह, वो भाजपा में वो कांग्रेस में जुड़े थे और बायड से कुछ लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो सीटिंग धारासभ्य वो ये छोड़िए, लोकल बातें हैं, पीसीसी तय करेगी। रघु शर्मा जी और हमारे जो सवाल है सर, जगदीश ठाकुर जी हैं वो तय करेंगे। सर एक मेरा सवाल ये है कि इस बार चुनाव में ज्यादातर जो सोशल मीडिया पर जो प्रचार हो रहा है, सबसे ज्यादा उसमें आप पार्टी कर रही है। जैसे लग रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस है ही नहीं, ऐसा एक माहौल मैं आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। उसी को मैं उस परसेप्शन की बात मैं भी कर रहा था। ये परसेप्शन गलत परसेप्शन बनाया इन्होंने जानबूझ करके। कांग्रेस हर, आपको पता है, आज भी नेशनल पार्टी को देश के अंदर है तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। वो आपकी बीजेपी भी नहीं है, सरकार है उनकी। आज कई राज्यों में बीजेपी का नाम लेवा नहीं वहां पर, इसलिए आप वो बात कंपेयर करना छोड़ दीजिए। ये परसेप्शन बनाया गया। कांग्रेस के लिए हर घर में जगह है, हर गांव में चौकी उसकी है। देश के 6 लाख गाँव में है। गुजरात के हर गांव में कांग्रेस वाले मिलेंगे आपको, कम मिलें ज्यादा मिले अलग बात है, सरकार ने बने अलग बात है। पर जहाँ तक कांग्रेस संगठन की बात है, कांग्रेस की विचारधारा की बात है, हर घर में वो मिलेगी। वो कांग्रेस कैसे इस परसेप्शन बना सकते हैं कि साहब यहाँ तो है ही नहीं कांग्रेस? ये जानबूझ के बनाया गया है। और मोदी जी ने क्यों कहा कि चुपचाप काम कांग्रेस कर रही है? तो आप सोचिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं, उसकी हम परवाह नहीं करते। कांग्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पिछली बार जो आपके राजकोट, आपका सूरत, जहाँ इनकम टैक्स वाले आके बैठ गए थे 2000 लोग, यहाँ पर रातों रात बदल दिया यहाँ पे पूरा खेल। और आपके बड़ौदा और अहमदाबाद, 4 सिटीज में कांग्रेस को 7 लोगों ने नहीं दिया शहरों में, उसके कारण हमारी सरकार नहीं बनी। तो मैं आपको कह सकता हूँ गांव में आज भी कांग्रेस बहुत मजबूत है। इस बार शहर वाले भी समझ गए अब धीरे धीरे, भाई 27 साल तो देख लिया इनको, अब कांग्रेस को देखो। मुझे विश्वास है कांग्रेस की सरकार बनेगी यहाँ पे गुजरात में, और इनको मुंह की खानी पड़ेगी सबको। सर तो प्रचार प्रसार में क्यों कांग्रेस मार खा रही है? जैसे जो सोशल मीडिया में और जो प्रचार हो रहा है तो ज्यादातर भाजपा, मीडिया वाले साथ नहीं दे रहा हमारा। मीडिया वाले जो है, मीडिया वाले साथ नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया में मीडिया के प्रचार कर सकते हैं। मीडिया के आपके जो लोग हैं, आप लोग तो मेहनत करते हो, सुबह सुबह आ गए हो, पर मीडिया के जो मालिक लोग हैं बेचारे, मैं उनको दोष नहीं देता कि उनमें कई लोग ऐसे हैं उसमें जो डरते हैं ईडी से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से डरते हैं वो लोग। सर मोदी तो यही चीज मोदी 2014 से पहले कह रहे थे कि हमारी खबर छपती नहीं है, कांग्रेस सरकार जो केंद्र में वो दबाती है मीडिया को। कई बात वो मीडिया 2014 से पहले कह रहे थे, वीडियो भी है सर।
वीडियो तो क्या उनके कई हैं, उनका वीडियो भी है कि एमएसपी लागू होनी चाहिए, उनका वीडियो भी है जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए, और रात को 12 बजे में जीएसटी लागू करी, तो उनका वीडियो कई है। सर मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो विरोध पक्ष में होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। सर अच्छा, हम अगर करते हैं तो आप खुद असेसमेंट कर लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा है। आप आम आदमी पार्टी क्या चीज है भाई? वो ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन सोशल मीडिया का क्या सर? आपका युद्ध तो काम करे टेक्नोलॉजी के साथ। कर रहे हैं, हमारे भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का असर कांग्रेस पर ज्यादा पड़ेगा या बीजेपी पर? हम तो हमारी पार्टी को कुछ गिनते नहीं है, तो मानते हैं कि वो जो आए जिस रूप में प्रचार उन्होंने किया है, और केजरीवाल जी की स्टाइल में मोदी की तरह बोलने की है। सर यहाँ पे आप गुजरात में थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं भाई कि पता नहीं क्या कर देंगे। अगर हमारे वचन जो हमने दिए हैं पब्लिक को, मैं गुजरात वासियों से अपील करना चाहूंगा अंत में, जो हमने वचन दिए हैं उन वचन को, और केजरीवाल जो बातें कर रहे हैं दिल्ली में उन्होंने क्या किया, पंजाब में तो अभी सरकार आई होंगी, क्या करेंगे, आप उसका कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद वोट दे दीजिए। अच्छा, गुजरात में बिल्किस बानो का मुद्दा चुनाव का मुद्दा बनेगा? देखिए कांग्रेस का क्या स्टैंड है? स्टैंड क्या, कांग्रेस स्टैंड तो क्लियर हो चुका है। न्याय हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, सर- उसमें सब बात आ जाती है। सर, आप सरकार में क्या आती मेहनत है कर रहे हैं? सर- कांग्रेस सरकार में सरकार- आती है तो फैसला बदला सरकार आने के बाद में कैबिनेट की मीटिंग भी होगी, क्या होगा वो तो वो जाने। आ- हम तो ये कह सकते हैं जो प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग मैनिफेस्टो में बात आते नहीं है। मैनिफेस्टो पब्लिक इंटरेस्ट में क्या क्या काम करेगी उसका मैनिफेस्टो बनेगा, तैयारी शुरू है और जल्दी आपके सामने आएगा। धन्यवाद।